सभी फैकल्टी मेंबर सभी नहीं सभी को कहना चाहूंगा क्योंकि समय की मात्रा को जरूर देखें। हाँ ठीक है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले 21-23 के जितने सारे छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपने सीमांचल का सबसे बेहतरीन कॉलेज को चुना है जो कि स्टेट है। और मंच पे उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर रजनीश रंजन सर, अभी सर ने बोला कि हम भी टीचर हैं तो हम सर को बहुत पहले से जानते हैं। सर हमारे लिए डॉक्टर रजनीश रंजन सर नहीं है, सिर्फ रंजन सर है। सर बोलते भी है हमको टीचर ही बोला करो। तो ये हम लोग की खुशनसीबी है जो हमारे चेयरपर्सन हैं, जो हमारे इस कॉलेज के संस्थापक हैं, वो आज भी अपने आप को टीचर ही मान के चल रहे हैं। एक टीचर जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है हमेशा। सर को हमने देखा, आज जो सर का भाषण सुना, बहुत सारी बातें ऐसे थी जो कि आज तक सर नहीं बोले, लेकिन नया नया चीज बोले हैं जो कि लोग लगता है सर सीखे इस चीज को कहीं न कहीं से। टीचर वही एक अच्छा होता है जो कि जीवन पर्यंत सीखते रहता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो या कहीं भी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कक्षा में ही सीखते हैं। सीखने का कोई एक दायरा नहीं होता है, ये हम कहीं भी सीख सकते हैं। सफर में सीख सकते हैं, घर में सीख सकते हैं, किसी घटना को देख के सीख सकते हैं। ये एक सीखना, मैं बार बार सीखने का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ ये लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना। अधिगम जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है सीखना। अधिगम एवं शिक्षण, जब तक हम लोग अधिगम नहीं करेंगे, किसी चीज को हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम उसका शिक्षण नहीं करवा सकते। हमेशा याद रखें, जब तक आप नहीं सीखते हैं आप उस चीज का शिक्षण या उस चीज को पढ़ा नहीं सकते। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, आप बीएड इसलिए चुने हैं क्योंकि आप एक अच्छा शिक्षक बन के यहाँ से जाना चाहते हैं। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने उत्तरदायित्व, अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करता है सीखने की ओर, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ ही भी मतलब ये नहीं कि गलत भी बातों को हम लोग सिखाते हैं। सीखना सबसे पहला यूनिट में अगर आते हैं तो हम लोग सबसे पहले ज्ञान कौशल आदत की बात करते हैं। अभिवृद्धि, ज्ञान क्या है? नॉलेज, आदत, हैबिट। क्योंकि आप जब कक्षा में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि एक कक्षा लघु समाज होता है, विभिन्न परिवेशों से बच्चे आते हैं वहाँ, तो सबका अलग अलग एक आदत होगा। तो उस आदत को कैसे बदलेंगे, इस चीज को हम यहाँ सिखाएंगे। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, जब तक बच्चे की आदतों को नहीं जानेंगे, उसकी मनोवृत्ति को नहीं जानेंगे, तब तक आप एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये जो पेपर है CC3, जिसको शिक्षण अधिगम कहते हैं, हम लोग अधिगम शिक्षण कहते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग, ये फूल और फूल बच्चे को समझना है। जो बच्चे में ज्ञान कैसे लाएं, बच्चे में कौशल, नया कौशल कैसे लाएं, बच्चे में आदत कैसे उत्पन्न करें। बैड हैबिट को सर ने बोला, बैड हैबिट को हटा के गुड हैबिट कैसे लाएं। अगर उसकी मनोवृत्ति, अभिवृद्धि, एटीट्यूड की बात करते हैं, अगर वो गलत संगतों में पड़ रहा तो उसकी एटीट्यूड को कैसे बदले, इसी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कक्षा में। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम समय, अब सर आज फिर बोल दिया हमको, सबसे ज्यादा हम ही को रोका जाता है क्योंकि हम बोलते हैं तो सर का चेला है। रजनीश रंजन सर जो है उन्हीं का मैं चेला हूँ। जब बोलना शुरू करता हूँ तो बोलते ही रहता हूँ, ये नहीं देखता सामने में हो क्या रहा। तो सबसे पहला यूनिट में हम लोग ये ज्ञान कौशल आदत अधिगम इस चीज को जानेंगे। दूसरा यूनिट जब आएंगे उसमें 2 सिद्धांत है। संज्ञान, जो कि पियाजे का है, एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो बच्चे के अंदर कैसे संज्ञान, किसी चीज को जानता है, इस सिद्धांत के बारे में बताएंगे। और एक दूसरा सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस चीज को भी हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ेंगे हम लोग बेहतर पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। याद रखिए, आपके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, हमेशा याद रखिए, जब भी कोई टीचर कक्षा में जाता है पढ़ाने,
तो वो बच्चे के साथ खुद ही सीखता है, क्योंकि विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, कुछ नया चीज वो भी देते हैं, उस चीज को हम भी गेन करते हैं, उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। हो सकता है उस चीज को मैं नहीं जान रहा हूँ। फिर जब मैं तीसरे यूनिट की बात करता हूँ, इसमें है अधिगम के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं सीखने के। साथ ही कुछ सिद्धांत है, जैसे थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, स्किनर का है, कोहलबर्ग का है। ये सब सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, कैसे एक चिंपांजी को अगर पिंजरा में बंद कर दिया गया तो वो केला कैसे प्राप्त किया, सीखने का एक तरीका है, जो कि कुछ सिद्धांत है। आप लोग जब परीक्षा किए होंगे टीएट का, उसमें भी बताया गया होगा। तो ये सब हम वहाँ पे बताएंगे। और उसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जो हम अपने कक्ष में जब आप टीचर बन के जाते हैं, तो अपने बच्चे को किस विधि से, किस शब्दों से अपने बच्चे को अपने और आकर्षित करेंगे। अपने और आकर्षित करने का मतलब, अपने और अभिप्रेरित करने का मतलब, आप उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं, जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उस पर आप कैसे फोकस करवाएंगे, उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं वहां पे। साथ ही उसमें एक और होता है ट्रांसफर लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, जो किसी आप लोग शॉर्ट सा बोलता हूं। अगर हम साइकिल सीखते हैं तो साइकिल सीखे, 2 चक्का का पैडल, मोटरसाइकिल कैसे सीखेंगे, ट्रांसफर करेंगे उसी, जो ब्रेक वहां भी होता है, घंटी वहां भी होता है, पैडल होता है, लेकिन मोटरसाइकिल में नहीं होता। लेकिन अगर कार की बात करते हैं तो वहां पर भी होता है। तो पहला अधिगम से दूसरे अधिगम में जब हम ट्रांसफर होते हैं, पहले से दूसरे दिशा में शांत हो जाओ। कक्ष में सारा अनुशासन सिखा देंगे, शांत रहिए। जब पहला शब्द मैंने बोला, जो आप सीमांचल के सबसे बेहतरीन कॉलेज में हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं होते, हमेशा याद रखें। अनुशासन ही आपको महान बनाएगा, आपको एक अच्छा शिक्षक बनाएगा। शिक्षक कैसा उसका ड्यूटी जाता है, ये सारा चीज उसमें पढ़ेगा। नहीं जा रहा, ज्यादा डिपली जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि कक्षा में जब जाएंगे 45 मिनट के लिए, जब हम कक्षा में जाएंगे तो 45 मिनट के लिए वहाँ का नेता, जिसको लीडर सर ने बोला, वो मैं ही रहूंगा। मैं जिस तरह से घुमाऊंगा आप उसी तरह से घूमेंगे। तो 45 मिनट बहुत काफी समय होती है। हम लोग को 45 मिनट लगता है गए क्लास, आप लोग को लगता है 45 मिनट सर ले बहुत लंबा टाइम, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर शिक्षक के लिए 45 मिनट बहुत छोटा सा समय होता है, क्योंकि हमको लगता है जैसे ही गए, अरे बाप ये तो तुरंत घंटी लग गई, जो कि 45 मिनट बीत जाता है। कैसे? क्योंकि वहां पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे से जो पढ़ने आए उस चीज को समझाते हैं, आपसे भी कुछ नया चीज सीखते हैं, हम भी सिखाते हैं। तो ये संवाद होते रहती है, उसी में हम लोग को टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, उसके लिए वो 45 मिनट एक पहाड़ हो जाता है। सर कब घंटी लगे निकले, हम भी भागे निकल के बाहर। ऐसा सोच मत रखिएगा आप लोग, ठीक। 5वां यूनिट जब आएंगे तो वहां सर ने एक बात किया, शिक्षक व्यवसाय के रूप में, पेशा के रूप में। देखिए कैसा है, जब हम लोग सब चीज समझ जाएंगे, शिक्षक का सारा गुण समझ जाएंगे, तो पेशा के रूप में कैसे आएंगे। सर ने इस चीज पे बहुत सारा चीज डिफाइन कर दिया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये सब कक्षा में ही होगा। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने ईस्ट एंड वेस्ट में दाखिला लिया है, सुन लीजिए मेरी बात को, जिस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने ईस्ट एंड वेस्ट में दाखिला लिया है, हमेशा याद रखिएगा उस चीज में, ये ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन मत बोलिएगा, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हमेशा फर्स्ट बैच 13-14 से लेके 20-22 तक, और आप लोग 21-23 हैं, इसलिए आपके साथ भी सेम ही सिचुएशन होगा। 110%, 100% नहीं, 110% दिया है, और हमेशा जब तक ये संस्था खड़ा रहेगी
110% से हम चाहते हैं 120, 30, 25, 200 तक जाएगा, क्योंकि जो अपेक्षा विश्वास है उस चीज को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। तो इसके लिए क्या है, अगर आप चाहते हैं कि हम 110% लाएं जो हम देना चाहते हैं, इसके लिए आप उपस्थित 100% कक्षा कक्ष में अनिवार्य है, चाहे जो भी हो जाए। आपसे हम एक वादा और वचन चाहते हैं, अगर यस या नो में जवाब देते हैं तो बोलिए, क्या आप लोग 100% कक्षा कक्ष में उपस्थिति देना चाहते हैं, यस या नो? तो मैं विश्वास दिलाता हूं सर की तरफ से, क्योंकि सर का भी यही कहना है कि आप जिस चीज के लिए आए हैं, जिस ख्वाहिश के लिए आए हैं, उसमें आप सबसे बेहतर करके जाएंगे, एक दक्षतापूर्ण टीचर बनेंगे, एक कार्यकुशल शिक्षक बनेंगे, एक बेहतरीन शिक्षक बन के सीमांचल के सबसे अच्छे कॉलेज से और इस कोसी कमिश्नरी के नंबर 1 कॉलेज से आप जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे की बातें कक्षा कक्ष में